हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी का वीकली एनालिसिस डिस्कस करेंगे। इस वीक में हमारे पास 6 ट्रेडिंग सेशंस होंगे। सैटरडे भी एक वर्किंग ट्रेडिंग सेशन है जिसमें एनएससी एक डीआर सर्वर पे जाएगा। सो ऑलमोस्ट 3 घंटे की हमारे पास ट्रेडिंग रहेगी। तो एक्साइटिंग वीक भी है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, बोथ बेस्ड ऑन गैन एंड एस्ट्रो। एंड निफ्टी ने जैसे कल ऑल टाइम हाई बनाया लास्ट वीक में बेस्ड ऑन इन्फी एंड टीसीएस रिजल्ट्स। विप्रो का एडीआर इज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग 15% अप। तो 5% तो कल के मार्केट में भी बढ़ गया था, तो होपफुली विल गेट 8 to 10% पॉप अप। सो आईटी स्टॉक्स पूरे लाइमलाइट में हैं। बैंकिंग स्टॉक 16 को आपका एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आएगा। एचडीएफसी बैंक एकदम रिजल्ट से पहले बहुत ज़्यादा गिर चुका है। सो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि बैंक निफ्टी में भी वो पॉपअप ला सकता है। देखिए वीकली पे है और डेली में ये ऑलमोस्ट 5-6 दिन से 6-7 दिन से गिर ही जा रहा है। तो क्या हो सकता है, क्या मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ और बढ़ेगा? 22,000 तो कल टच हो ही जाएगा, इससे ऊपर कितना जा सकता है? ऑलमोस्ट 3600 पॉइंट्स की रैली हो गई है। मोस्टली रैली एक लास्ट लेग में है अपने, बिफोर अ डिसेंट करेक्शन विच किक्स इन आफ्टर बजट या प्री बजट, ऐसी हमारी स्टडीज बोल रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वीकली चार्ट पे, हम चलते हैं निफ्टी के। और अगर हम इस पॉइंट से कैलकुलेट करें, यहाँ पे निफ्टी ने 23 मार्च 2020 को जो लो बनाया था, कितने वीक्स हो चुके हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट स्टडी आएगी। आप इधर जाएंगे, ये वाला वीक ऑलमोस्ट 199th वीक है। दिस इज द 199th वीक। ये देखिए 198 वीक हो चुके हैं। 199th वीक लास्ट नेक्स्ट वीक में चालू होगा। 199 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। अगर आप मैं चार्ट को थोड़ा छोटा कर दूं, जो हमारा 2016 में जो बॉटम लगा था फेब में, उसके बाद आप देखिए 199th बार्स हमारे पास यहाँ पे आई थी। इसके बाद वाली जो डोजी बनी थी, और उसके 3 वीक के बाद हमारे पास कोविड का क्रैश आ गया था। तो कहने का क्या मतलब है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर हम और भी आगे देखें, तो जैसे ये वाला पॉइंट है जो हमारा 2027 अक्टूबर में लो बना था। अगर इधर से भी आप 99, 198, 199, दीज आर इंपॉर्टेंट बार्स जो मार्केट में हमें देखना पड़ता है। ये देखिए 199 बार के बाद 199 बार, एक बार के बाद मार्केट ने बॉटम आउट किया, ये 198 है, 199, नेक्स्ट बार में बॉटम आउट, फिर हमारी एक अच्छी रैली चालू हो गई थी। तो कहने का क्या मतलब है कि 199 बार की तरफ हमारा मार्केट आ रहा है। तो नेक्स्ट 1-2 वीक्स हमारे लिए बहुत क्रूशियल होंगे। सन का इंग्रेस भी आ रहा है, 20 जन 2020 को जो मार्केट ने टॉप बनाया था वो भी आ रहा है, 22 को हमारा राम जन्मभूमि का भी है। तो सो नेक्स्ट वीक इसलिए क्रूशियल है। सेकेंड चीज जो आ रही है वो हो रहा है मरकरी का इंग्रेस। मरकरी इंग्रेस का मतलब मरकरी साइन चेंज कर रहा है, मरकरी कैप्रिकॉन जोडियक में जा रहा है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मरकरी एक इंपॉर्टेंट इनर प्लैनेट है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज मार्केट के अंदर लाता है। तो अब हम इधर मरकरी का सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम सारे जोडिएक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। और हमें इनग्रेस चाहिए ही जियो जियो में, तो यहाँ पे हमने किया। और आप देखेंगे ये डेट आ रही है 14 को, जो आज है। तो मोस्टली इसका इफेक्ट कल दिखेगा। लास्ट टाइम इधर आया था 4 दिन का ट्रेंडिंग मूव, इसके बाद इधर आया ट्रेंडिंग मूव, इसके बाद इधर आया ट्रेंडिंग मूव। अब देखिए अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिलता है, गैप्स में चलता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। थर्ड चीज जो मैंने आज, अगर आज मेरा आज पहले वाला वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने सोलर एक्लिप्स की जो 90 डिग्री की डेट आ रही है, जो 13 अक्टूबर से था, वो भी हमारी आ रही है 13 जनवरी की। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। तो मंडे का हाई एंड लो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वैलिड टिल फ्राइडे। नेक्स्ट चीज, अगर हम डिफरेंट अदर स्टडीज की तरफ चलें, तो सबसे पहले निफ्टी को देख लेते हैं। ABCD पैटर्न है, लास्ट टाइम शार्क पैटर्न बना था, उसने अपना टारगेट 21,500 कर दिया था। अब जब तक 25,500 ये वाला लो नहीं टूटता है 21,450 के आसपास, तब तक मार्केट का अपसाइड रहेगा। पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है हमारे गेन के लेवल्स। उसमें एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है 21,952। ये हमारा ईयरली ट्रेंड चेन लेवल भी है। इस लाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो आप ये देखेंगे ये रेड लाइन, दीज रेड लाइन्स आर वेरी वेरी क्रूशियल। स्टार्ट को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। दीज रेड लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम ये रेड लाइन इधर थी,
इसके बाद देखिए मार्केट वन रेड लाइन से दूसरी रेड लाइन की तरफ चलता है, तो ये लेवल है 21,952। तो कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है और 1 आवर वो 21,952 के ऊपर ही रहता है, तो आपके ट्रेंड ऊपर की साइड कंटिन्यू रहेगा। नहीं रह पाए तो वापस ये प्रॉब्ली अराउंड 21,600 के आसपास आपको मार्केट मिल सकता है। और गैन की एनिवर्सरी डेट भी है बैंक निफ्टी में, जो भी मैंने दो वीडियो पहले डिस्कस किया था। तो ये ABCD पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है, इसका भी टारगेट आ रहा है अराउंड 22,200। वीकली में अगर हम देखें तो आउटसाइड बार बनाए। आउटसाइड बार आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन्स व्हेन इट कम्स टू मार्केट। ये जनरली आपको टॉप या बॉटम पे मिलते हैं। सो आउटसाइड बार्स देखिए लास्ट टाइम इधर बना था, फिर एक अच्छी रैली दी है। वीकली में चलते हैं, यहाँ यहाँ पे ये वीकली में इधर बना था, एग्जैक्ट बॉटम पे बना था आपका। यहाँ पे देखिए फिर एक यहाँ से अच्छी रैली चालू हुई है। आउटसाइड बार से वेरी वेरी गैन भी बहुत यूज करते थे इनको, तो ये आउटसाइड बार के पैटर्न है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, वीकली पे इसने निफ्टी ने आउटसाइड बार बनाया है। और अगर मैं गैन एंगल्स में देखूं निफ्टी में, तो ये कंटिन्यू हो रहा है और ये ऊपर गैन एंगल रेजिस्टेंस अराउंड 22,600 के आसपास आ रहा है। तो पहला टारगेट इस मूव का अराउंड 22,200 हो सकता है, उसके बाद 22,600 जहाँ पे गैन एंगल मिलता है, और इट विल कीप इंक्रीजिंग पर अराउंड दिस रेंज। बैंक निफ्टी गैन एंगल रेजिस्टेंस एंगल को ब्रेक कर चुका है और ये अब आ रहा है अराउंड 48। तो 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज होना जरूरी है, अदरवाइज वापस मार्केट इसको टच करके वापस ये नीचे की जर्नी चालू कर सकता है। फिर निफ्टी एग्जैक्टली गैन एंगल सपोर्ट पे है, तो फ्राइडे का जो आपका लो है वो होल्ड करना जरूरी है। फिर निफ्टी को मल्टीपल डोजीज बनाई है इसने डेली चार्ट पे। और अगर मैं वीकली चार्ट की तरफ देखूँ तो वहाँ पे भी एक तरह से डोजी का ही, डोजी नहीं है, हैमर काइंड ऑफ पैटर्न है, पर हाँ बहुत कंसोलिडेशन हो गया 4 वीक से, तो इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। तो ये हो गया निफ्टी मरकरी का इंग्रेस हो गया। अब मैं आपको बैंक निफ्टी की तरफ भी दिखा देता हूँ। मंथली चार्ट में कुछ खास नहीं है। पिछले मंथ के पिछले मंथ का हाई था हमारा 21,801, तो उसके ऊपर जब तक मार्केट है तो तेजी के ही सौदे रहेंगे। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी का पिछले मंथ का हाई है 48,636, तो पहले 48,000 के ऊपर क्लोज होना है, फिर 636 के ऊपर ये अप मूव करके 49,775 तक जा सकता है। आ, इसने इसमें शार्क पैटर्न बनाया है और शार्क पैटर्न का PRZ जोन आ रहा है अराउंड 48,800 के आसपास। वीकली चार्ट में भी बैंक निफ्टी में भी कुछ खास मूवमेंट नहीं आ रहा है। और बैंक निफ्टी में हमें ये लोअर लो दिखाई दे रहा है। मंथली चार्ट पे कुछ खास नहीं, एक सिंपल सी डोजी बन रही है। और बस इसमें बैंक निफ्टी में आप जरूर ध्यान रखिए 14th जनवरी विच इज टुडे, इट्स बेसिकली द एनिवर्सरी डेट एज पर गैन। इसका मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था, पर आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस, 2008 the biggest crash seen in the Indian markets, in the global markets, it made a top here। जैसे निफ्टी ने भी 8th को बनाया था, आप देखेंगे 8th का लो निफ्टी ने अभी तक तोड़ा नहीं है और वहां से मार्केट अच्छा अपमूव दे रहा है। 8th के यहाँ पे देखिए 8 था हमारा। ओके, लेट्स गो टू द डेली चार्ट। 4th 5 6 7, हाँ 8th को ये बड़ी फॉल आई थी। और ये देखिए इसका लो कितना था 21,492, ये इंटरडे में टूटा पर रिवर्स हो गया, अब इसके हाई के ऊपर ये मार्केट जा रहा है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। सो निफ्टी में वीकली में आउटसाइड बार है। बैंक निफ्टी में एक साइडवेज पैटर्न बन रहा है। बेसिकली इट्स वेटिंग फॉर द HDFC बैंक रिजल्ट्स ऑन 16th। एंड अब न्यूरल फोरकास्ट में आपको दिखा देता हूँ निफ्टी का। निफ्टी का ये बोल रहा है कि प्रॉब्ली फ्रॉम 15th we can see a small top, a small dip in the market towards 18th, then a rally on 19, 20, and then a fall like this. Basically Feb is not going, it's not looking good, बट उससे पहले कल हो सकता है एक टॉपिंग आउट फॉर्मेशन होकर मार्केट थोड़ा गिर जाए। मरकरी का इंग्रेस भी तो हमें ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी का न्यूट्रल फोकस मैं आपको बता देता हूँ। ये बैंक निफ्टी का है। यहाँ पे देखिए इसने लो बनाया था, ये भी बोल रहा है 15 या 16 को थोड़ा सा फॉल आ सकता है मार्केट का। सो लेट्स सी इफ HDFC बैंक ने कुछ सरप्राइज दिएगा।
16th को बता रहे, 16th के बाद ही एक अच्छी फॉल आ सकता है। पर अगेन टू रीट्रेट, न्यूरल फोरकास्ट इज राइट ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टाइम, 40% ऑफ द टाइम रॉन्ग होता है। तो हमें लेवल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो लेवल्स हमारे कौन कौन से हैं? ये निफ्टी के लेवल्स है 21,952, बैंक निफ्टी का 47772, फिर निफ्टी का 21,308, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ऑल आर स्पॉट लेवल्स। तो उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। इस लेवल के ऊपर 15 मिनट्स क्लोज है तो आप लॉन्ग कर लीजिए विथ ए 55 पॉइंट स्टॉप लॉस। किसी भी दिन 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बंद कर दीजिए, गैप अप गैप डाउन हुए तो लेवल से आने का वेट कीजिए। बैंक निफ्टी में वी कीप ए स्टॉप लॉस ऑफ 108 पॉइंट्स। So yeah, that's about it. Very small video with some exciting week ahead. Weekly cycles plus Mercury and GAN 199 bars are coming together. Let's see what market has its in its place. Stay disciplined. Trade the right position size.